नमस्कार, केपी न्यूज के कर्नाटका बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी आपके साथ। चलिए शुरू करते हैं आज की खबरों का सिलसिला। उससे पहले एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। न तो भाजपा जेडीएस गठबंधन और न ही पेनड्राइव मुद्दे का दक्षिण शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के चुनाव पर कोई प्रभाव पड़ेगा, सिद्धरामैया ने। सांप्रदायिक नफरत फैलाने के आरोप में एशियानेट सुवर्णा न्यूज के एंकर के खिलाफ बयान। सीबीआई परिणाम जारी। बेंगलुरु ने 10वीं और 12वीं दोनों कक्षाओं में चौथा स्थान हासिल। परिषद चुनाव, नाराज रघुपति भट्ट निर्दलीय चुनाव लड़े। कर्नाटका के विजयपुरा में 3 लापता बच्चे सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में मृत पाए। समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते हैं समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने कहा है कि प्रज्वल रेवन्ना के खिलाफ सेक्स स्कैंडल के आरोप से संबंधित पेनड्राइव के मुद्दे का दक्षिण शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के विधान परिषद के चुनाव पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। उन्होंने कहा, जेडीएस भाजपा गठबंधन ने संसदीय चुनाव के दौरान कोई प्रभाव नहीं डाला है और अब भी इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। मंगलवार को मैसूर हवाई अड्डे पर मीडिया कर्मियों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि इस चुनाव के मतदाता राजनीतिक रूप से परिपक्व है। उनमें राज्य सरकार और केंद्र सरकार की उपलब्धियों और योगदान का आकलन करने की क्षमता है। उन्होंने कहा, कांग्रेस पार्टी ने इस चुनाव को गंभीरता से लिया है। कांग्रेस के लिए माहौल अच्छा है क्योंकि उम्मीदवारों के नाम 6 महीने पहले ही तय हो गए थे, इसलिए उन्हें मतदाताओं से मिलने के लिए पर्याप्त समय मिला। पुलिस ने सोमवार को कहा कि हाल ही में प्रसारित एक कार्यक्रम के माध्यम से सांप्रदायिक नफरत फैलाने के आरोप में एशियानेट सुवर्णा न्यूज और उसके एंकर अजीत हना मक्कनवर के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। 11 मई को तनवीर अहमद नामक व्यक्ति द्वारा दायर की गई शिकायत में यह आरोप लगाया गया था कि 9 मई को रात 8:30 बजे प्रसारित हिंदू आबादी घट गई है, मुस्लिम आबादी में भारी वृद्धि शीर्षक से एक कार्यक्रम में एंकर ने एक वर्किंग पेपर का हवाला दिया। प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद ने दावा किया कि 1950 और 2015 के बीच हिंदुओं की जनसंख्या में 7 से 8% की गिरावट आई है। जनसंख्या प्रतिशत प्रदर्शित करते समय चैनल ने हिंदू जनसंख्या प्रतिशत की पृष्ठभूमि में भारतीय ध्वज और मुस्लिम जनसंख्या प्रतिशत की पृष्ठभूमि में पाकिस्तान का झंडा दिखा। शिकायत में आरोप लगाया गया है कि पाकिस्तान में मुसलमानों के प्रतिशत का जिक्र करते समय भी उसी पाकिस्तानी झंडे का इस्तेमाल किया जाता है। शिकायत के मुताबिक एंकर ने कहा है कि भारत में मुस्लिम आबादी बढ़ने का एक कारण यह भी है कि मुसलमानों के लिए शादी की कोई न्यूनतम उम्र नहीं है और अगर समाज कल्याण विभाग में बाल विवाह के खिलाफ शिकायत दर्ज की जाती है तो वे कार्यवाही नहीं कर सकते। इस्लामी पर्सनल लॉ के लिए इसके कारण उनकी जल्दी शादियां होती हैं और अधिक बच्चे होते हैं। यह बिल्कुल झूठे हैं क्योंकि बाल विवाह निषेध अधिनियम सभी के लिए बाल विवाह पर प्रतिबंध लगाता है, चाहे वह किसी भी धर्म का हो। फिर एंकर कहता है कि बच्चे पैदा न करना इस्लाम धर्म के खिलाफ है। यह फिर से मुस्लिम समुदाय का अपमान करने के लिए है। प्राप्त शिकायत के आधार पर हाई ग्राउंड्स पुलिस स्टेशन में भारतीय दंड संहिता की धारा 505(2) वर्गों के बीच शत्रुता, घृणा या दुर्भावना पैदा करने या बढ़ावा देने वाले बयान के तहत समाचार चैनल और उसके एंकर के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। इस न्यूज चैनल के तार केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता राजीव चंद्रशेखर से जुड़े। रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं समाचार। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने सोमवार को 12वीं और 10वीं कक्षा के परिणाम घोषित किए। कक्षा 12वीं के लिए उत्तीर्ण प्रतिशत 87.98 और कक्षा 10 के लिए 93.60 है। 17 क्षेत्रों में से बेंगलुरु ने कक्षा 12वीं की परीक्षा में 96.95 के उत्तीर्ण प्रतिशत के साथ चौथा स्थान हासिल किया, जबकि तिरुवनंतपुरम में 99.91 का उच्चतम उत्तीर्ण प्रतिशत दर्ज किया गया है। 12वीं कक्षा की परीक्षा के लिए पंजीकृत 16.33 लाख छात्रों में से 16.21 लाख उपस्थित हुए और 14.26 लाख उत्तीर्ण हुए। फिर भी लड़कियों ने
लड़कों की तुलना में बेहतर प्रदर्शन किया। लड़कियों का उत्तीर्ण प्रतिशत 91.52% रहा, जबकि लड़कों का 85.1% रहा। कुल मिलाकर 1.16 लाख छात्रों ने 90% और उससे अधिक अंक प्राप्त किए हैं, जबकि 24,068 ने 95% और उससे अधिक अंक प्राप्त किए। 10वीं कक्षा की परीक्षा में भी बेंगलुरु ने 99.26% के साथ चौथा स्थान हासिल किया। यहाँ भी लड़कियों ने लड़कों से बेहतर प्रदर्शन। लड़कों के 92.71% है, तो वही तुलना में लड़कियां की उत्तीर्ण प्रतिशत 94.75 दर्ज की गई। राज्य में 3 जून को होने वाले परिषद चुनाव के लिए टिकट आवंटन में क्षेत्रीय असंतुलन का हवाला देते हुए पूर्व विधायक और भाजपा नेता ने रघुपति भट्ट ने घोषणा की है कि वह दक्षिण पश्चिम स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से निर्दलीय के रूप में चुनाव लड़ेंगे। भट्ट ने उडुपी में संवाददाताओं से कहा है कि उन्हें चुनाव जीतने का पूरा भरोसा है। अतीत में उडुपी के विधायक के रूप में मैंने कुशलतापूर्वक सेवा की। मुझे चर्चा किए बिना ही मुझे टिकट से वंचित किया गया। मुझे विभिन्न संस्थानों के प्रमुख और शुभचिंतकों से समर्थन की पेशकश करने वाले फोन आए हैं। मैंने भाजपा कार्यकर्ताओं के प्रतिनिधि के रूप में निर्दलीय चुनाव लड़ने का फैसला किया है। यह पीएम या सीएम तय करने का चुनाव नहीं है। अगर मैं जीत भी गया तो भी बीजेपी को कोई नुकसान नहीं होगा, क्योंकि मैं एक ईमानदार पार्टी कार्यकर्ता बना रहूंगा। उडुपी से 3 बार विधायक रहे भट्ट ने कहा, मेरा मुकाबला भाजपा के खिलाफ असंतोष नहीं है। उन्होंने कहा, मैंने भाजपा नेताओं को अपने सभी कड़वे अनुभवों के बारे में विस्तार से बताया है, जिनमें से कुछ का मैं मीडिया के सामने खुलासा नहीं कर सकता। मैं एमएलसी के रूप में काम करना चाहता हूं। एक दुखद घटना में विजयपुरा के बाहरी इलाके में इंडी रोड पर स्थित सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में डूबने से 3 बच्चों की जान चली गई। जो बच्चे रविवार सुबह लापता हो गए थे, सोमवार को उनके शव प्लांट से बरामद किए गए, जो मृत पाए गए। मृतकों की पहचान 9 वर्षीय अनुष्का दाहिंदे, उनके भाई 7 वर्षीय विजय दाहिंदे और 7 वर्षीय मिहिर जनागौली के रूप में हुई है। पीड़ित अलग अलग इलाकों से थे, जिनमें से 2 गदग जिले से और 1 विजयपुरा शहर से था। तीनों बच्चे आश्रम रोड चाबुक सवार दरगाह स्थित घर से लापता हो। एपीएमसी पुलिस के मुताबिक बच्चे रविवार सुबह करीब 10 बजे घर से ऊंट की सवारी के लिए निकले थे। सवारी के बाद बच्चे कथित तौर पर ऊंट की तलाश में गए। उनके घर के पास लगे सीसीटीवी में तीनों बच्चों की एक साथ हरकतें दिख रही हैं। घंटों बाद भी जब बच्चे घर नहीं लौटे तो घबराए माता पिता ने उनकी तलाश शुरू कर दी, लेकिन काफी तलाश के बाद भी जब उनकी माता पिता और रिश्तेदारों को उनका कोई सुराग नहीं मिला तो उन्होंने एपीएमसी पुलिस स्टेशन में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करा। उनका पता लगाने के लिए कई प्रयासों के बावजूद सोमवार दोपहर उनका कोई पता नहीं चल पाया। बच्चों के माता पिता गमगीन थे। मौके पर पहुंचे माता पिता, उनके रिश्तेदारों और पड़ोसियों ने नगर निगम के खिलाफ रोष व्यक्त किया है। उन्होंने आरोप लगाया है कि यह दुखद घटना निगम की लापरवाही के कारण हुई है, जो सुरक्षा उपाय स्थापित करने में विफल रही। उन्होंने कहा कि अगर उचित बैरिकेड्स और बाड़ लगाए जाते तो सुरक्षा गार्ड काम कर रहे होते या तो यह घटना नहीं होती। वक्त एक और छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं समाचार। अरकलगुट जेडीएस विधायक ए मंजू पर अपनी ही पार्टी के हासन सांसद प्रज्वल रेवन्ना के स्पष्ट वीडियो वाली पेनड्राइव लीक करने का संदेह होने के एक दिन बाद पूर्व ने यहां सीआईडी भवन में अपने कार्यालय में एसआईटी अधिकारियों से संपर्क किया और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। रविवार को एक सोशल मीडिया पोस्ट में नवीन, जो वीडियो लीक करने वाले संदिग्धों में से एक है, उन्होंने कहा कि उसने 21 अप्रैल को मंजू को पेनड्राइव दी थी और इसके तुरंत बाद इसे हसन की सड़कों पर व्यापक रूप से वितरित किया था। उन्होंने पोस्ट किया, मंजू वीडियो लीक कर सकती थी। मुझे नहीं पता कि नवीन गौड़ा कौन है। मैं उनसे कभी मिला नहीं। मैंने उनके खिलाफ एसआईटी में शिकायत दर्ज कराई है। मैं चाहता हूं कि सच्चाई सामने आए। मुझे नहीं पता कि अब मुझे क्यों निशाना बनाया जा रहा है। मैंने शिकायत दर्ज कराई है ताकि लोग यह न सोचे कि पेनड्राइव की सामग्री लीक करने के पीछे मैं हूं। यह मेरे और जेडीएस नेता एचडी देवेगौड़ा के बीच दरार पैदा करने का प्रयास हो। मंजू ने सीआईडी भवन के बाहर संवाददाताओं से कहा।
एक विशेष सीबीआई अदालत ने भ्रष्टाचार के एक मामले में एक एसआईटी अधिकारी को 3 साल की साधारण कैद और 5 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। उत्तर प्रदेश के रहने वाले केंद्रीय उत्पाद शुल्क और केंद्रीय कर जीएसटी अधीक्षक जितेंद्र कुमार डागुर को शिकायतकर्ता द्वारा दायर रिटर्न के लिए प्रस्तावित कर और जुर्माना माफ करने और आधिकारिक पक्ष दिखाने के लिए 25,000 रुपए की रिश्वत लेने का दोषी पाया गया है। आरोपी पर 5 लाख रुपए का अनुकरणीय जुर्माना लगाने का कारण बताते हुए अदालत ने बताया कि इससे न्याय का उद्देश्य पूरा होगा, क्योंकि जांच और मुकदमे के संचालन पर करदाताओं के पैसे से बहुत अधिक खर्च किया गया है। न्यायाधीश एच.ए. मोहन ने कहा कि डागुर को देश के हित में अपने कर्तव्यों का ईमानदारी और लगन से निर्वहन करना चाहिए, लेकिन अगर ऐसे अधिकारी कर चुकाने वाले लोगों को अनुकूल राहत देने के लिए भ्रष्टाचार में शामिल हैं, तो करदाताओं के बीच गलत और संदेश जाएगा और देश की आर्थिक स्थिति बर्बाद हो जाएगी। आईएमडी ने बेंगलुरु में 5 दिनों तक कम से मध्यम बारिश की भविष्यवाणी की है। भारत मौसम विज्ञान विभाग आईएमडी बेंगलुरु ने चेतावनी दी है कि शहर में अगले 5 दिनों तक हल्की से मध्यम बारिश होती रहेगी। हालांकि पिछले सप्ताह की बारिश कुछ क्षेत्रों तक ही सीमित रही। आईएमडी का कहना है कि आने वाले दिनों में बारिश और अधिक व्यापक होगी। आईएमडी के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा है कि हमें लगता है कि आने वाले 5 दिनों में शहर के 50% से 75% हिस्से में बारिश होगी। अधिकारी ने कहा कि बारिश जो तेज हवाओं, बिजली और गरज के साथ कर्नाटका में आगामी परिषद चुनाव के लिए कम से कम 11 उम्मीदवारों ने अपना नामांकन दाखिल किया, जिनमें भाजपा के 3, कांग्रेस के 2 और जेडीएस के 1 उम्मीदवार शामिल हैं। इसके अलावा 5 निर्दलीयों ने भी अपना नामांकन दाखिल किया है। मतदान 3 जून को होगा। कांग्रेस में रामोजी गौड़ा के बेंगलुरु स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से और डीटी श्रीनिवास ने कर्नाटका दक्षिण पूर्व शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से अपना पर्चा दाखिल किया है। मुख्यमंत्री सिद्धरामैया, उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार, जो कर्नाटका प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भी हैं, और मंत्री के एच मुनियप्पा और मधु बंगारप्पा उस समय मौजूद थे जब कांग्रेस उम्मीदवार ने अपना नामांकन दाखिल किया। बेंगलुरु स्नातक निर्वाचन क्षेत्र एक महत्वपूर्ण भूमिका रखता है, क्योंकि यह राज्य की राजधानी का प्रतिनिधित्व करता है और कांग्रेस इसे जीतने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ रही। फिर से एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। न तो भाजपा जेडीएस गठबंधन और न ही पेन ड्राइव मुद्दे का दक्षिण शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के चुनाव पर कोई प्रभाव पड़ेगा, सिद्धरामैया ने। सांप्रदायिक नफरत फैलाने के आरोप में एशियानेट सुवर्णा न्यूज के एंकर के खिलाफ बयान। सीबीआई परिणाम जारी। बेंगलुरु ने 10वीं और 12वीं दोनों कक्षाओं में चौथा स्थान हासिल। परिषद चुनाव। नाराज रघुपति भट्ट निर्दलीय चुनाव लड़े। कर्नाटका के विजयपुरा में 3 लापता बच्चे सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में मृत पाए। केपी न्यूज के कर्नाटका बुलेटिन में अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।